Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear my 11th class dear students, today I am among you with unique thing. What's unique thing? That is comparative study on anatomy of angiospermic plant. एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत्तबीजी पौधों की आंतरिकी एनाटॉमी का आज हम लोग दो स्लाइड में या एक ही इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक कंपैरेटिव स्टडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में ओवरऑल सभी टॉपिक पर विद कंपैरिजन हम इसका फुल स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की मेहनत रंग लाएगी, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस स्लाइड पर, इस पेज पर हम लोग ये एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी पौधों की आंतरिकी का एक तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। किस आधार पर? टिश्यू सिस्टम के आधार पर। तो हम जानते हैं कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। तीन प्रकार के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं। कहाँ पे? हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। पहला क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि क्या करता है, प्लांट के सभी आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है, चाहे वो रूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे स्टेम हो, उसके आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है, सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक है, इसके बाद है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, यानी उसको छोड़ करके बाकी प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसका जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। इसको हिंदी में भरण ऊतक तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस पेज पर हम लोग देख रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में रूट के मोनोकाट डाइकाट के क्या कैरेक्टर है, उसमें क्या डिफरेंस है। स्टेम के मोनोकाट डाइकाट, ध्यान रखिए जहाँ एमसी लिखा है वो मोनोकाट है, जहाँ डीसी लिखा है वो डाइकाट है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने संकेतों का प्रयोग किया है वहाँ वहाँ हम आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कि इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, क्योंकि जगह को बचाने के लिए, गागर में सागर भरने के लिए ऐसा करना पड़ा है। और हमें पता है कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकेंगे। और बेटा, ये आज का जो टॉपिक है ये केवल यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के छात्रों तक ही लाभदायी नहीं है, बल्कि नीट में पार्टिसिपेट करने वाले, अपियर होने वाले या स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके। तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के आधार पर अगर हम इसका वेरिफिकेशन करना शुरू करें तो सबसे पहले रूट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम सबसे पहले मोनोकॉट रूट का एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखेंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग अगर ध्यान दें तो आप ध्यान रखिएगा, रूट के मोनोकाट रूट का जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्यूटिकल की लेयर नहीं होती और यह सॉफ्ट होता है, यह सिंगल लेयर्ड होता है और पैरेनकाइमेटस होता है विथ लाइंड साइटोप्लाज्म। क्या होता है? इसमें सतही, अंदर जो है सतही यानी लाइंड, यानी सतह में जो है क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, ये प्रोट्रूडेड, बाहर की तरफ इनमें सिंगल लेयर्ड हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसको हम यूनिसेलुलर रूट हेयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यदि डाइकाट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, डाइकाट रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में अगर स्टडी करें तो हम पाएंगे कि जैसा कि मोनोकाट में कहा गया सेम वैसा ही क्या होता है, डाइकाट रूट में भी हमें देखने को मिलता है। अब आई बात, अब हम स्टेम के मोनोकाट स्टेम के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में अगर जाने तो मोनोकाट का जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि क्या होता है, इसमें क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकुलेट होती है, थोड़ा हार्ड होती है कंपैरेटिवली रूट के, और क्यूटिकल के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ये वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करती है। जबकि अंडरग्राउंड प्लांट में, रूट में ऐसी इसकी न कोई जरूरत है न तो होता ही है। इसके बाद क्या होता है, ये मोनोकाट स्टेम का जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है बेटा वो सिंगल लेयर्ड होता है और
थिन वॉल्ड होता है, पैरेनकाइमेटस होता है। इसमें नो आईसीएस, यहाँ आईसीएस जो शब्द हमने यूज किया है, आई फॉर इंटरसेल, इंटर, सी फॉर सेलुलर, एस फॉर स्पेस, यानी दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, जो कि एपिडर्मल स्टेम के या रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होते हैं, जो सिंगल लेड होते हैं। बेटा अभी आप देखेंगे जितने भी स्ट्रक्चर सिंगल लेड होते हैं उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है, अब आइए डाइकाट के जो है हम लोग देखेंगे, डाइकाट स्टेम के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में अगर देखें तो ये क्या होता है, इसको भी एपिडर्मिस कहते हैं। क्यों? इसी वजह से क्योंकि ये क्यूटिकुलेट होता है। ठीक है, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है, थिक वॉल्ड होता है। कंपेरिजन देख लिए, वहां थिन वॉल्ड था मोनोकॉट में, यहाँ जो है थिक वॉल्ड होता है। पैरेनकाइमेटस होता है, साथ ही साथ नो इंटरसेलुलर स्पेस। और इसमें क्या होती है, स्टेम में मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होंगे, डाइकाट स्टेम की बात कर रहे हैं। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, ट्राइकोम्स यानी रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जबकि हमने देखा कि मोनोकॉट स्टेम में मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स एब्सेंट है। तो इस प्रकार से हम कंपैरिजन भी कर सकेंगे दोनों में। आगे देखिए, अब लीफ के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करें तो सबसे पहले मोनोकॉटिलिडन्स के लीफ के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जाने तो ये क्या होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। ठीक, थिक वॉल्ड होता है, यस, पैरेनकाइमेटस होता है, यस, विथ स्टोमेटा एंड बुल्लीफॉर्म सेल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुल्लीफॉर्म सेल्स आपको क्या मिल रहे हैं, केवल मोनोकॉट लीफ के एपिडर्मिस में मिल रहे हैं, जबकि डाइकाट में नहीं होते। बाकी सारी चीजें डाइकाट में जो है मोनोकॉट जैसी ही होती हैं। अब आइए बुल्लीफॉर्म सेल के बारे में जान लीजिए। आप जानते हैं बुल्लीफॉर्म सेल क्या होती है, एपिडर्मिस में कुछ क्या होती हैं, थिन वॉल्ड जो है वो सेल होती हैं जो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करती हैं, फूल जाती हैं, टर्गेट हो जाती हैं। इनके टर्गेट हो जाने की वजह से क्या होता है, पत्तियां क्या होती हैं, एकदम पूरा फ्लैटेंड होती हैं। और सन रेज की जब तेज धूप आती है, तेज धूप की वजह से जब कभी इनका वाटर वेपराइज हो जाता है तो क्या करते हैं, ये फ्लैसिड हो जाती हैं। फ्लैसिड हो जाते हैं तो इनमें क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ करके रोल्ड हो जाती हैं, गोलेकार हो जाती हैं, रोल के आकार की। जैसे आपने कभी मोनोकॉटिलिडन्स मेज में या कुछ ग्रासेस में आप देखते होंगे कि तेज धूप पड़ा तो वो क्या हो गई, रोल्ड हो गई। इसके बाद जब धूप नहीं रहता है, ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, तो क्या होते हैं, ये पत्तियां फिर से एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है, तो बुल्लीफॉर्म सेल का वो फंक्शन होता है। आगे देखिए, डीसी में जैसा डाइकाट लीफ में बताया गया कि क्या होती है, सेम जैसे कि मोनोकॉट में होती है, एक्सेप्ट बुल्लीफॉर्म इनकी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम वैसे होता है। अब आइए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करें। जैसा कि हमने कहा कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है कि ऑल द टिश्यूज except epidermal tissue system and vascular tissue system is known as ground tissue system। अब ground tissue system में क्या होता है कि सबसे पहली लेयर हाइपोडर्मिस की होती है, हाइपोडर्मिस होगी, फिर इसके बाद कार्टेक्स होगा, फिर एंडोडर्मिस होता है। तो बेटा ध्यान रखना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम 3 डिवीजन में डिवाइडेड होता है, हाइपोडर्मिस में, कार्टेक्स में और एंडोडर्मिस में। अब आइए एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो रूट में जो हाइपोडर्मिस होता है, मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, तो हाइपोडर्मिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा, रूट चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, उसमें क्या होता है, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होता है। स्टेम, मोनोकाट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो क्या होता है, फ्यू लेयर्ड होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और जस्ट बिलो एपिडर्मिस के ठीक नीचे इनका पोजीशन होता है। मोनोकाट में स्क्लेरेनकाइमेटस और डाइकाट स्टेम में ये जो हाइपोडर्मिस होता है वो भी फ्यू लेयर्ड होता है, लेकिन क्या होता है, कोलेनकाइमेटस होता है, वो भी जस्ट बिलो एपिडर्मिस होता है। तो डिफरेंस क्या मिला, डिफरेंस केवल यहाँ स्क्लेरेनकाइमेटस और कोलेनकाइमेटस मिला। आपको याद होना चाहिए कि मोनोकाट स्टेम में ग्राउंड हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है और डाइकाट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस होता है। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। लीफ, तो मोनोकाट लीफ में जो हाइपोडर्मिस होता है वो एब्सेंट होता है और डाइकाट लीफ में भी
हाइपोडर्मिस अब्सेंट होता है। ठीक, अब आइए कार्टेक्स के बारे में चर्चा करें। तो कार्टेक्स क्या होता है? मोनोकाट में ये जो कार्टेक्स होता है वो सेवरल लेयर्ड होता है, थिन वॉल्ड होता है, पैरेनकाइमेटस होता है, विथ इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और यह इपीब्लेमा से एंडोडर्मिस तक फैला होता है। ठीक, अब डाइकाट रूट में कार्टेक्स की क्या कंडीशन होती है? सेम जैसा कि जो है ये मोनोकाट में होता है, सेम वही कंडीशन इसमें भी होती है। अब आइए स्टेम में देखें कार्टेक्स कैसा होता है। तो मोनोकाट स्टेम में कार्टेक्स की क्या पोजीशन होती है? मोनोकाट स्टेम में कार्टेक्स क्या होता है? लार्ज होता है, माने डेवलप्ड होता है। कॉन्स्पिक्यूअस पैरेनकाइमेटस, यानी स्पष्ट रूप से कॉन्स्पिक्यूअस क्या होते हैं? क्लियरली क्या होते हैं? विजिबल क्या होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल होते के बने होते हैं। ये स्मॉल, इसमें बहुत छोटे अनडेवलप्ड, बहुत कम क्या होते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, और इन्हें मोनोकाट स्टेम में इन्हें ग्राउंड टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आइए डाइकाट स्टेम में कार्टेक्स की क्या कंडीशन होती है? तो यहाँ जो BW लिखा है इसको हम संक्षेप में बिटवीन पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है? डाइकाट स्टेम में जो कार्टेक्स होता है वो बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच में, और कभी कभी क्या होता है फ्लोएम के ऊपर भी क्या होता है ये प्रेजेंट होता है। मल्टी लेयर्ड होता है, बहुस्तरीय होता है, राउंडेड होता है, गोलाकार होता है, थिन वाल्ड पतली कोशिका भित्ति वाला होता है, कोशिका के आधार पर पैरेनकाइमेटस होता है। यहाँ जो सी के ऊपर बार लगा है इसको हम विथ पढ़ते हैं, विथ, ये विथ का संकेत है। विथ ICS इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, और ये 3 जोन में फैला होता है। किस रूप में? हाइपोडर्मिस, जनरल कार्टेक्स और एंडोडर्मिस के फॉर्म में क्या होता है? ये डेवलप होता है। अच्छा, अब आइए लीफ में कार्टेक्स, मोनोकाटिलिडन के लीफ में जो कार्टेक्स की पोजीशन क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ मेसोफिल टिश्यू। ध्यान रखिएगा, मोनोकाटिलिडन के लीफ में जो कार्टेक्स होता है वो मेसोफिल टिश्यू के फॉर्म में डेवलप होता है, और डाइकाट में यह मेसोफिल टिश्यू ग्रुप में डेवलप होता ही है। क्लोरोफिलस, ध्यान रखिए, क्लोरोफिलस ये भी होते हैं, क्लोरोफिलस ये भी होता है, और नेचर से ये भी पैरेनकाइमेटस होता है, ये भी पैरेनकाइमेटस होता है। फर्क क्या होता है कि डाइकाट लीफ में पैलिसेड खंभा के आकार के कुछ लेयर्ड सेल एपिडर्मिस के ठीक बाद लगे होते हैं, उनको पैलिसेड कहते हैं, और ये विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। जबकि दूसरे बीच में एपिडर्मिस, दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, यानी एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस के बीच में क्या होता है? जो क्लोरोफिलस पैरेनकाइमेटस ये क्या होता है? कार्टेक्स होता है, वो क्या होता है? वो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा मेसोफिल टिश्यू के रूप में जाना जाता है। अब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, अब आइए एंडोडर्मिस के बारे में चर्चा करें। तो बेटा ध्यान रखना, एंडोडर्मिस क्या होता है? कार्टेक्स का सबसे इनर लेयर होता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। तो क्या होता है? चाहे रूट हो, चाहे डाइकाट, मोनोकाट रूट हो, डाइकाट रूट हो, मोनोकाट स्टेम हो, डाइकाट स्टेम हो, मोनोकाट लीफ हो या डाइकाट लीफ हो, इन सब में क्या होता है? ध्यान रखिएगा, मोनोकाट लीफ और डाइकाट लीफ में जो एंडोडर्मिस होता है वो अब्सेंट होता है। यहाँ स्पष्ट जान लीजिए। इसके जगह क्या होता है? स्केलेनकाइमेटस या पैरेनकाइमेटस क्या होते हैं? सीथ बनते हैं, बंडल सीथ। ठीक है, तो यहाँ यानी कहने का मतलब क्या है कि एंडोडर्म या केवल रूट में मिलता है और स्टेम में मिलता है। तो रूट के मोनोकाट का जो स्टेम होता है एंडोडर्मिस, वो क्या होता है? इनर मोस्ट लेयर होता है ऑफ कार्टेक्स। हाँ ठीक है, कार्टेक्स का सबसे आंतरिक स्तर क्या होता है? वो एंडोडर्म का होता है। ये सिंगल लेयर्ड होता है, यस, हाँ, एक स्तरीय होता है। ये बैरल शेप्ड होता है, हाँ, ढोल के आकार का होता है। ये स्टार्ची होता है। स्टार्च माने स्टार्ची, इसमें स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, भरे होते हैं। विदाउट ICS इनमें कोई अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। विथ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इसमें कुछ में अधिक से अधिक एंडोडर्मल सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है पाए जाते हैं। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होते हैं? ये दरअसल सुबेरिन जो वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस होता है उसके बने हुए स्ट्रिप्स, पट्टियां पाई जाती हैं, जो सेल के आप पढ़ चुके हैं
और जहां जिस एंडोडर्मल सेल में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होते हैं उसी को पाथ सेल कहते हैं। उसी के थ्रू जो क्या होता है, वाटर क्या करता है, वाटर की इंटरचेंजिंग होती है वेस्कुलर बंडल से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से वेस्कुलर बंडल में। ठीक है, अब आइए अगर मोनोकॉट स्टेम के एंडोडर्म के बारे में बात करें या डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्म के बारे में बात करें तो सेम वैसा होता है जैसा कि रूट में आपने पढ़ा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड पेज पर फोकस करते हैं। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए और अपने नोट्स पर इसको उतार लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। तो हम लोग जो है अभी चर्चा कर रहे थे कि इसके ग्राउंड टिश्यू के कंपैरेटिव स्टडी पर, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के ग्राउंड टिश्यू पर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे। अभी अगले पेज में हम लोगों ने कहाँ तक देखा, एंडोडर्मिस तक देखा। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं पेरीसाइकिल से। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर हम लोग शुरू करेंगे वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक, तो अभी आइए जो पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल में रूट का जो पेरीसाइकिल क्या होता है जरा देख लीजिए। जो मोनोकाट रूट होता है, मोनोकाट रूट का पेरीसाइकिल का कैरेक्टर ये होता है, ये फ्यूलियर्ड, ये फ्यूलियर्ड माने कुछ स्तर होते हैं, थिक वॉल्ड होता है और पेरेन्काइमेटस होता है। ठीक है बेटा, सेम यही कैरेक्टर जो है डाइकाट रूट के पेरीसाइकिल के साथ होता है। डाइकाट रूट में भी, डाइकाट रूट का पेरीसाइकिल भी कुछ लेयर का होता है, थिक वॉल्ड होता है और पेरेन्काइमेटस होता है। अब आइए स्टेम के बारे में चर्चा करें। तो स्टेम मोनोकाट का जो स्टेम होता है उसका पेरीसाइकिल या तो अब्सेंट होता है या नॉट विजिबल, यू कैन से इनविजिबल, नॉट डिस्टिंग्विशेबल। तो इस प्रकार से होता है। जबकि जो डाइकाट स्टेम का जो पेरीसाइकिल होता है वो क्या होता है, इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस एंड एबव फ्लोएम। क्या होता है, एपिडर्मिस के इनर साइड में और फ्लोएम टिश्यू के एबव, ऊपर, ये क्या होता है, पेरीसाइकिल पाई जाती है। ठीक है, पेरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, और दूसरी क्या था, इन सेमिलुनर पैचेस, अर्धचंद्राकार संरचना में उपस्थित होती है और इलांगेटेड बिटवीन, इलांगेट, यही जो पेरीसाइकिल होती है, इलांगेटेड बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम, या जाइलम फ्लोएम का कंजॉइंट हो या रेडियल वेस्कुलर बंडल। जनरली जो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है किस में, स्टेम में, स्टेम में, डाइकाट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स के बीच में यही जो पेरीसाइकिल होती है वो इलांगेटेड हो जाती है, तंग करके के इलांगेट होकर के लंबी लंबी हो जाती है, जो कि क्या करता है, रेज जैसी दिखाई पड़ती है, और उन्हीं को हम मेडलरी रेज या पिथ रेज भी कहते हैं। मेडलरी रेज या पिथ रेज के नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक है, और लीफ में पेरीसाइकिल चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, मोनोकाट डाइकाट लीफ में पेरीसाइकिल अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आइए इसका एंडोग्राउंड टिश्यू का जो लास्ट सेगमेंट है, पिथ। तो मोनोकाट रूट में जो पिथ होता है वो लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी तरह विकसित होता है, थिन वॉल्ड होता है, पेरेन्काइमेटस होता है, विथ इंटरसेलुलर स्पेस, यानी उसमें अंतःकोशीय स्थान पाए जाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फूड का स्टोरेज करना। ठीक, अब आइए डाइकाट रूट के पिथ के बारे में देखें। तो डाइकाट रूट का जो पिथ होता है वेरी स्मॉल या अब्सेंट। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हैं, या तो बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही अल्प विकसित होता है। लेकिन मोनोकाट स्टेम का जो पिथ होता है वो रिप्लेस्ड बाय ग्राउंड टिश्यू, यानी कहने का मतलब पिथ मोनोकाट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी पिथ की जगह वहां पे ग्राउंड टिश्यू ही मिलता है। जबकि डाइकाट स्टेम में जो पिथ होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, अच्छी तरह विकसित होता है, सेंट्रल सेक्शन के लास्ट में, यानी प्लांट के जो स्ट्रंक होता है उसके सेंट्रल पोर्शन पे होता है, स्पॉन्जी होता है, माने उसमें इंटरसेलुलर स्पेस खूब प्रेजेंट होते हैं, एयर कैविटी फॉर्म होती है, पेरेन्काइमेटस होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, और लास्ट बात इसमें जानिए,
मोनोकाट लीफ हो चाहे डाइकाट लीफ हो, मोनोकाट या डाइकाट लीफ में पिथ जो है absent ही होता है, absent ही होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं जिसपे हम लोग जो है वेस्कुलर टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे। यस प्लीज वेट एंड वॉच। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या देखते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी, एक कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में हम लोग वेस्कुलर बंडल के बारे में देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये तो जान ही लें कि वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है। बेटा वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को मिला के कहते हैं, जो कि पेरिसाइकिल से कवर्ड होता है या किसी विशेष प्रकार के सीथ से, पैरेन्काइमेटस या स्क्लेरेन्काइमेटस सीथ के द्वारा, सिंगल लेयर्ड सीथ के द्वारा कवर्ड होता है, उसे जाइलम कहते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को ही वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। और ये टिश्यू जब कभी एक साथ मिल जाते हैं तो बंडल बना लेते हैं, अलग अलग रहते हैं तो उनका अलग अस्तित्व रहता है, जैसे कि रूट में। तो ठीक है, आइए वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर हम लोग जो है रूट, स्टेम, लीफ में वेस्कुलर टिश्यू के आधार पर थोड़ा डिफरेंस इस्टेब्लिश करें और उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने का प्रयास करें। तो बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो वेस्कुलर टिश्यू है रूट का, तो रूट का जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो मोनोकाट में कैसा होगा। मोनोकाट रूट का वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है। रेडियल अरेंजमेंट का मतलब आप पीछे पढ़ चुके हैं, जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम, एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट वे में जो है अरेंज होते जाते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले नहीं होते बल्कि सेपरेट होते हैं। और कैम्बियम इनमें एब्सेंट होता है। कैम्बियम टिश्यू एब्सेंट होने का मतलब कि मोनोकाट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज डाइकाट रूट का देखें तो डाइकाट रूट में भी जो वेस्कुलर बंडल क्या होता है, वो क्या होता है, रेडियल होता है और पेरिसाइकिल से कवर्ड होता है, जिसकी वजह से उसको स्टील कहा गया है। स्टील के अंदर क्या होता है, रेडियल फॉर्म में, अल्टरनेट फॉर्म में जाइलम फ्लोएम इस प्रकार से अरेंज होता है। ये भी क्या होता है, ये एक प्रकार के वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम पाए जाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक वेस्कुलर कैम्बियम जब कभी एक्टिव होते हैं तो डाइकाट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरी खासियत देखिए, जाइलम या फ्लोएम दोनों मोनोकाट रूट या डाइकाट रूट में जो जाइलम होता है हमेशा एक्सार्च होता है। एक्सार्च का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटोजाइलम होते हैं यानी छोटे जाइलम की कोशिकाएं होती हैं वो हमेशा एक्सार्च यानी पेरिफेरी होती हैं, बाहर आउटर साइड में, कॉर्टेक्स साइड में, एपिडर्मल साइड में होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को एक्सार्च जाइलम कहा जाता है। अब आइए स्टेम के वेस्कुलर टिश्यू के बारे में जानें। तो मोनोकाट स्टेम का वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वो स्कैटर्ड इन ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू एपिडर्मिस के बाद जो कुछ भी होता है उसमें ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं, ये वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कवर्ड विथ स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ क्या होते हैं, मोनोकाट में ये जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए बंडल शीथ से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं लिखा, ये पेरिफेरल जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं और सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वो लार्ज साइज के होते हैं, जिसे यहाँ नहीं लिखा गया है, आप इसे सुन करके लिख सकते हैं। अगली कंडीशन क्या होती है कि मोनोकाट में, बेटा बरसात हो रही जिसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो मोनोकाट में क्या होता है, जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो कंजॉइंट होता है, यानी जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पर आपस में मिले होते हैं। फ्लोएम बाहर एपिडर्मल साइड में होता है और जो जाइलम होता है वो सेंट्रल साइड में होता है, जुड़े होते हैं। कोलेटरल मतलब कभी कभी क्या होता है कि जाइलम के ऊपर भी फ्लोएम, जाइलम के नीचे भी फ्लोएम, कोलेटरल कंडीशन बन जाती है। और क्लोज होता है, क्लोज का मतलब हुआ जाइलम फ्लोएम जहाँ एक रेडियस एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं वहाँ कैम्बियम डेवलप नहीं होती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि कैम्बियम न होने की वजह से मोनोकाट स्टेम क्या होते हैं, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अगली चीज, डाइकाट स्टेम में जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वह एक रिंग में अरेंज होता है, जिसको कहते हैं यू स्टील के फॉर्म में होता है, वो कंजॉइंट होता है, जैसे उसमें कोलेटरल होता है और ओपन होता है। ओपन होने का मतलब डाइकाट स्टेम में क्या, कैम्बियम, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो स्टेम का
स्टेम का स्टेम में चाहे मोनोकाट स्टेम हो चाहे डाइकाट स्टेम हो, इसमें जो जाइलम होता है इंडार्च होता है। इंडार्च का मतलब जो जाइलम की छोटी कोशिकाएं यानी प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ठीक ना। और मेटाजाइलम वो पेरिफेरल होता है, ठीक है। आगे आइए लीफ के बारे में देखें। तो लीफ का जो मोनोकाट लीफ का जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, ध्यान रखिएगा, कवर्ड बाई स्क्लेरोकाइमेटस बंडल शीथ। ये क्या होता है, ये इसमें एंडोडर्म नहीं होता, आपको पहले बता दिया गया है। ये क्या होता है कि स्क्लेरोकाइमा के बने हुए बंडल शीथ से क्या होता है, कवर्ड होता है और यह क्लोज होता है। क्लोज माने जाइलम फ्लोएम बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, इसलिए क्लोज होता है। इसलिए इसमें कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, पत्तियों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, इसलिए देखिए दोनों क्लोज रहे। क्लोज का मतलब इसमें कैम्बियम टिश्यू नहीं मिलेगा। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्क्लेरोकाइमेटस बंडल शीथ होता है पत्तियों में, ऐसी पत्तियां, ऐसी मोनोकोटिलिडन्स जिसमें स्क्लेरोकाइमेटस बंडल शीथ होता है, इसको क्रेन्स एनाटॉमी बोलते हैं। कुछ डाइकाट्स ऐसे हैं जिसमें भी बंडल शीथ पाया जाता है, क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाएगी, उनको 4 o'clock प्लांट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें डार्क रिएक्शन होता है। 4 o'clock में अलग ढंग से होता है, 3 o'clock में अलग होता है। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। इसके बाद जो डाइकोटिलिडन का लीफ होता है वो भी क्या होता है, कवर्ड बाई पैरेनकाइमेटस बंडल से। ध्यान रखिएगा, मोनोकाट का जो लीफ होता है उसका वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम स्क्लेरोकाइमेटस बंडल से घिरा होता है, जबकि डाइकाट का जो क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू वो क्या होता है, पैरेनकाइमेटस बंडल से घिरा होता है, कंजॉइंट होता है, कोलेट्रल होता है और क्लोज होता है, यानी दोनों के बीच में कैम्बियम टिश्यू नहीं होगी, इसलिए इसमें भी डाई क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। एक चीज और जान लीजिए, चाहे लीफ हो, लीफ के वेस्कुलर टिश्यू में जो जाइलम होता है वो इंडार्च होता है, चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो। इसी प्रकार चाहे मोनोकाट या डाइकाट का अगर स्टेम है उसमें भी जाइलम क्या होता है, इंडार्च होता है, लेकिन रूट चाहे मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो वो क्या होता है, एक सार्च होता है। तो ये कंडीशन आप देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि टोटल आपका जो एंजियोस्पर्म की जो एनाटॉमी था, ये इस चार्ट के द्वारा इस वीडियो में उसका एज ए होल कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये आपके पास रहेगा, तो छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में या हर प्रकार की परीक्षाओं में आपको इससे सहयोग मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने वादा किया था कि मैं 9 बजे के अंदर ये वीडियो आपको डाल दूंगा, लेकिन आप ध्यान देंगे ये वीडियो लगभग क्या होगा 11-12 के बीच में आपको मिलेगा। इसके लिए मुझे खेद है। ध्यान से पढ़िए, प्रेम से पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय।